इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, कही जाती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, क्या बात है, सुनकर देखो। ये गाना सुनकर देखने की क्या जरूरत है? फल बहुत सुगंधित है, सूंघ कर देखो। लड्डू बड़ा मीठा है, चख कर देखो, है ना। बहुत गर्म है, छू कर देखो। बिल्कुल ठंडा है, छू कर देखो। कभी कभी प्रेम उमड़ता कहते हैं हमारे घर आकर देखो, और नाराज हो जाए तो कहते हैं अब बात करके देखो। सब जगह देखो कहते हैं हम लोग। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। देखो इसलिए कहते हैं क्योंकि गाना सुनने वाला कोई और है, पर सुनने वाले को देखने वाला कोई और है। चखने वाला कोई और है, चखने वाले को देखने वाला कोई और है। इसीलिए एक चित्रकूट के सिद्ध संत थे, वो कहा करते थे देखो देखो देखने वाले को देखो। और देखने वाले हैं भगवान। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान सब देखते हैं, भगवान सब देखते हैं। तो श्री राम जी वही देखने वाले हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि जाई देख आवहु नगर। और दोनों भैया जब जनकपुर में पधारे, जनकपुर में तो आनंद ही आनंद हो गया। राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे अवध झूमती युवती झांके झरोखन में, राम बिहरे नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी। कोई मन में मनौती मनाने लगी। केती तरुणी लगी तृण तोरण में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे ले सुगंधी सुवायु विनीत बही। पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही। गूंजा आकाश जय जय के शोरन में, राम बिहरे खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की जय जय। खोरन में, राम बिहरे माताओं ने भवन के झरोखे से झांक कर देखा। कितना बढ़िया संकेत है। माताएं भी भगवान का दर्शन कर रही हैं, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांक कर।
और उन देवियों ने जब श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखा, आहा, वे कहने लगी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं, हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे, आपस में चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। अरे जो महल से बाहर गए वे तो दर्शन कर ही रहे थे, लेकिन महल के झरोखे से झांक कर देखते हैं। एक सखी ने कहा, सामने वाली देवी से पूछा जो अपने भवन के झरोखे में बैठी थी, बहन कुछ दिखाई देता है? हाँ कुछ तो दिखता है। श्याम गौर अंग की छवि छटा, नीलांबर पीतांबर, काली घुंघराली अलकें, अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी, पर सखी मुख नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बोली, ऊपर के झरोखे से झांकोगी तो सिर ही दिखेगा, मुख कैसे दिखेगा? और हमारे राम जी सिर ऊपर उठाकर देखते नहीं हैं। अच्छा बोलो, राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बिल्कुल सिर झुकाए, ये ऊपर नहीं देख सकते। और कल्पना करो इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हों, मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान है, पर ब्रज की गोपियां तो कन्हैया के देखने से ही परेशान है। वे तो कहती, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, ओ तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, हो तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चल गतिये सीखे, नट कैसी चल गतिये सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे, सब देवन को देव तऊजे, ब्रज में चरावे गाए, सब देवन को देव तऊजे, ब्रज में चरावे गाए, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन। पांच तत्व का शरीर, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? आप बताते जाओ, हमारा गणित थोड़ा कमजोर है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। पांच तत्व का शरीर और पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, 3 बार 5 हुए तो कितने हो गए? 15। वाह वाह, बहुत अच्छा। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 15 और 4 19। पर ये 19 इकट्ठे भी हो जाएं तो भी संसार चलता नहीं है, जीवन चलता नहीं है। फिर 20वां कौन? का सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। देखो भैया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख,
पर उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेक। चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या भी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोले इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है, ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, तो हमें देखने की जरूरत क्या। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अच्छा देखो, माताओं के भी नाम लिए। ये राम जी की मैया का नाम कौशल्या। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, शुभ स्वेस पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर, बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला, हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा।
एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? अब बहरा उन्हें कहा जा रहा है जो सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और गूंगा किसे? जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ। क्या गिराए? फूल गिराओ। पुष्प भी इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सही बर सही सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है। पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है। एक सरल व्यक्ति हरे मंत्र का अर्थ नहीं जानता था, तो उसने पूछा कि राम जी तो सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? कन्हैया सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। एक महात्मा से उसने यह प्रश्न पूछा। संयोग की बात, महात्मा थे मिथिला के महात्मा को मौका मिल गया। सब बोले बेटा ठीक कह रहे हो, पहले तो कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। विनोद किया कि पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। फिर हरे कब से हुआ? बोले जब से राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए, और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पुरवासियों को संतुष्ट करके लौटे, और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार। बसंत ऋतु आई, गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते।
एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की कौन, पर राम जी बिना। तब तक उन्होंने चारों ओर देखा। अब मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। इसलिए पूछा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं। दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार, आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोर हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा, कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो, दो लालन आए कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगे। ये श्री राम जी ने कहा, यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले, सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे। कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं, नहीं भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी गिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे
आपके मुख कमल पर मंडराएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव नव। यहां तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है, तुम्हें क्या समस्या। इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत छुअत मोरे बजरंग उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ गई राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे। राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोने ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद परसत प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन